आज हम आपके सामने एक मामला ऐसा लेकर आए हैं नशे से लेके, और जिसमें कि एक युवक की 20 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। मेरा बेटा मार के डाल दिया गया सर है। और बस मेरे बेटे को 27 तारीख को मेरे बेटे को 9 बजे के 24 पे मट्टी मेरे बेटे को लेके यहाँ चुप छिपा दी नहीं, टरकोर के बीच घास में छिपा दी नहीं। वो कहने लगा आंटी नशे में है, नशे में इसको पंखा तरह ले जाओ, इसने टीका लगाया। हम भी लगाया टीका, इसने भी टीका लगाया है। हाँ जी, मैं अपने भाई को यहाँ से उठा के ले गया जब मेरा भाई मर चुका था। यहाँ पे मेरे भैया को मार के डाला है, खींच रहा था वही राजू पकड़ के मेरे भाई के दोनों हाथ। यहाँ पे हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले आए, लड़कों को पकड़ा, लेके गए और उसके बाद में छोड़ भी दिया। कह रहे छोड़ भी दिया और भागा भी दिया उन लोगों को, उन्हें पुलिस वालों ने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस के सामने लड़कों ने कबूला कि हाँ हम सेक्टर 15 के सेक्टर 15 के मेडिकल स्टोर से हमने ये नशे का सामान खरीदा और उसके बाद में लगाया, उस लड़के को भी लगाया। नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम आपके सामने एक मामला ऐसा लेकर आए हैं नशे से लेके, और जिसमें कि एक युवक की 20 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है। मामला है सेक्टर 12 के रैला पिंड का। यहाँ पर बात करेंगे उनकी फैमिली से कि क्या कुछ मैटर है और क्यों उस बच्चे की मौत हुई। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ जी, मेरा राम रानी है। हाँ जी, राम रानी। राम रानी। हाँ जी। क्या मामला है ये? मेरा बेटा मार के डाल दिया गया सर है। कैसे? राजू ने सर्वेश ने नशा लगा के मारा, टीका लगा। राजू सर्वेश कौन? हाँ, राजू सर्वेश इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। हाँ, वो दोनों ने टीका लगा के मारा है। वो टीका बहुत ज्यादा लगाते हैं, बिना टीका राजू सर्वेश रह नहीं सकते हैं। मेरे बेटे के भी टीका लगा दिया है। और सर मैं चौकी, मेरी पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर। कौन सी तारीख का मामला है, क्या है? 27 तारीख को है। 27 हाँ 27 तारीख को 9:24 पर बेटा। आप शुरुआत से बताओ, जैसे कि आपने शुरुआत में अभी पहले भी किसी को बताया था कि 24 तारीख को घर से ले गए थे। हाँ, मेरा बेटा 24 तारीख को 1 बजे कंपनी से लाए हैं, घर से नहीं लेके। पहले घर से कंपनी से? कंपनी चावल की कंपनी मेरे बेटे की है, वहाँ से लेके आया है सर्वेश। वो काम करता था? काम मेरा बेटा करता था। वहाँ से सर्वेश लेके आया है। सर्वेश उसका? हाँ, नाम है सर्वेश। लेके मेरे बेटे के 1 बजे आया। 1 बजे से मेरे बेटे को अपने कब्जे में रखा है। जमनी तो राने खाने लगा। कब्जे में क्यों रखा? पता नहीं क्यों रखा है, अपने हमको पता नहीं। जमनी तो राने लगा, जमनी तोड़ के 2 दिन जमनी बेची हैं साथ में करके। और बस मेरे बेटे को 27 तारीख को मेरे बेटे को 9 बजे के 24 पे मट्टी मेरे बेटे को लेके यहाँ चुप छिपा दी नहीं, टरकोर के बीच घास में छिपा दी नहीं। जब यहाँ 2 बंदे मोटरसाइकिल पे बैठे रहे, वो खड़े होकर देख लें क्या है, हो क्या छिपा रहे हो इधर। तब कहने लगा राजू यार रुको, इधर सोहित थोड़ा। इस जगह छुपा रहे थे? हाँ, इस जगह छिपा रहे थे सर। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर उसको यहाँ सर छुपा रहे थे। मैं तड़पते हुए सर आया यहाँ पे। मेरी बेटे की लाश भी मिली है। कुछ भी मेरे बेटे के जान नहीं था। मेरा 4-5 बेटा पहले मर चुका रहा है। वो कहने लगा आंटी नशे में है, नशे में इसको पंखा तरह ले जाओ, इसने टीका लगाया। हम भी लगाया टीका, इसने भी टीका लगाया है। ऐसे हमसे बोलने लगा। हम कहे राजू मेरा बेटा टीका लगाता नहीं रहा, टीका कैसे लगा लिया? कहला नहीं आंटी किया है इस नशा, इसने किया, हम भी किया है। कल पंखा में ले चलो। और सर उसमें कुछ ध्यान नहीं, कुछ जी नहीं था। उसको कहाँ लेके गए? 6 में लेके गए। तो 6 वालों में क्या हुआ? कहीं आंटी साइड हो जाओ, तुम्हारा बेटा नहीं जीवित है, बेटा तुम्हारा खत्म हो चुका है। 6 से फिर उन लेके पाइप डाल के हमको 32 भेज दिया। 32 सेक्टर भेज दिया? 32 सेक्टर भेज दिया। 32 वाले ने कहीं कि तुम्हारा बेटा आंटी 5 घंटा पहले मर चुका है, तुम्हारे बेटे में जीव कुछ नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात ये भी है कि जब सेक्टर 6 में सिविल अस्पताल में लेके गए और सिविल अस्पताल में ही उन्होंने देखा कि हालत इसकी ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं मर चुका था, तो 32 सेक्टर रेफर करने का मतलब ही नहीं समझ में आया। फिर हमको 32 भेजिए। हम कहीं 32 क्यों भेज रहे हो? हम 32 नहीं ले जाएंगे, जब इसमें कुछ है नहीं तो 32 क्यों ले जा रहे हैं? तब भी 32 हम पाइप डाल के 32 भेज दिया। और 32 ले गए, वो कहने लगे डॉक्टर वहाँ डंटी 5 घंटा पहले मर चुका है बेटा तुम्हारा। अच्छा, इस बीच अभी बातों में पता चला कि कुछ कंगन भी पाया गया, वो क्या मामला था? हाँ, वो तो कहीं सफाई कोठी में करने गए थे। अच्छा। हाँ, कहीं कोठी में माटी उठाने गए थे पहले 20-25 दिन पहले। अच्छा। तो उसने पाया था। किसको पाया था? ये सोहित को मिला था माटी में। माटी उठाते हुए कूड़ा उठाया था कोठी में। वो सर्वेश से पूछ लिया जाए किस कोठी में उठाया था। अच्छा। हाँ, वो बताएगा, खुद उससे कब बुलाया जाए। अच्छा। तो वो सर्वेश ने ले लिया मेरे बेटे तेरा। कल लाओ यार, ऐसी ये कुछ चीज़ नहीं, पीतल का है। तो बस इतना मेरा बेटा का है। सर्वेश वो कंगन दे दो, अपनी मम्मी को दिखाएंगे किस चीज़ का है। तो सर्वेश ने दिया नहीं उसको। उसकी बहस 2-4 दिन से उसकी दोनों की बहस चल रही रहा साथ में। बहस चल रही तो अपने बेटे को हमने डांट दिया। हम कहे बेटा हुई है, ले जाने दे, उसका क्या पता किस चीज़ का था। उससे सोना पाया भाई अच्छा नहीं होता बेटा। हमने अपने बेटे को समझाया। सच कह रहे हैं मैं बेटे, झूठ नहीं कर रहे हैं हम। मेरे बेटा हमने कहा भैया सच हम कह रहे हैं भैया, सोना पाना ठीक नहीं है भैया, उसको दे दो, ले जाने दो उसको। मेरा बेटा चुप हो गया। तब से मेरा बेटा नहीं बोला उससे। और फिर अचानक बेटे को मेरे मार के फेंक दिया दोनों, राजू सर्वेश ने। एक टेम्पू वाला है, उसको हम नाम नहीं जानते हैं।
टेम्पो उसके राजू का मामा का लड़का है। आप जो कह रहे हो कि राजू ने सर्वेश ने मार के फेंक दिया, हाँ जी। साक्ष्य क्या है, इसके हाँ, सच सबूत यही- क्या है? बस यही सच है। दोनों में पता नहीं मिलके, वो दोनों तीनों मिलके किया है, मेरे साथ में धोखा किया है। उसी कंगन के पीछे मारा या पैसा के पीछे मारा। पुलिस में एफआईआर हुई? पुलिस में कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं, पुलिस वाले कुछ नहीं मेरी सुन रहे क्या हैं। नाम हुआ आपका? मोहित नाम है जी। मोहित क्या रहा है? हाँ जी, मैं अपने भाई को यहाँ से उठा के ले गया जब मेरा भाई मर चुका था। हम लेके गए, पुलिस कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है सर। पुलिस वाले बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। एफआईआर भी नहीं करी? एफआईआर भी नहीं सर किया, पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया है। अच्छा, वो पहले पकड़ा था उन्हें? हाँ, पकड़ा था, यहीं से लेके गए थे रेला पिंड से, उनको छोड़ दिया है। हाँ जी, और हमें इंसाफ चाहिए सर। आपका क्या नाम है? गीता। आपका भाई था ये सोहित? जी भैया, यहाँ पे मेरे भैया को मार के डाला है, खींच रहा था वही राजू पकड़ के मेरे भाई के दोनों हाथ यहाँ पे। हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रोहित। रोहित, जैसे कि बात आप पुलिस तक भी लेके गए, पुलिस को एफआईआर वगैरह क्यों नहीं हो पाई, क्या रीजन रहा? रीजन ये है, वो एक पुलिस वाला आया, वो कमरे पे अकेला गया इनसे मिलने। अकेले मिलने का रीजन क्या था? वहाँ कुछ भी नहीं था, कमरे पे गया अकेला। इसने पता नहीं पैसे पूसे लिए, कुछ भी लिए। उसके बाद चौकी गया, सुनवाई बिल्कुल कम कर दी इसने। आराम से उनको बेड पे बैठा के कुछ नहीं बोल रहा है। मैं कहा जनाब ऐसे बोलते हैं, मर्डर हो रखा मेरे भाई का। तो कह रहा जो होना था वो हो गया, तेरा भाई भी नशे करता था। मैं कहा हमें नहीं पता, इन लोगों ने नशे जबरदस्ती से 3 टीके ताजे लगवाए। तो आपने कभी देखा पहले उसको, हमने सोहित कभी को नहीं नशे देखा, करते हुए? हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, तो बस इन लोगों ने पैसा पूसा ज़्यादा वगैरह ले दे दिया है, इसके कारण सुनवाई नहीं कर रहे। बस पुलिस वाले ना रिपोर्ट दे रहे हमें, ना कोई एक्शन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई। कुछ भी नहीं दे रहे वो। और 27 तारीख का मामला है। 27 तारीख का मामला है। 27 तारीख का मामला आज हो चुकी है 3 जुलाई, यानी कि 27 जून को ये हादसा होता है। एक युवक नशे को, जिसको कहा जाता है कि ओवरडोज, नशे का ओवरडोज लेके उसकी मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब कौन से थाने में गए थे आप? 2 सेक्टर के। सेक्टर 2 के चौकी में गए और जाके अभी रिपोर्ट भी, एफआईआर भी नहीं हुई। पुलिस वाले आए, लड़कों को पकड़ा, लेके गए और उसके बाद में छोड़ भी दिया। कह रहे छोड़ भी दिया और भागा भी दिया उन लोगों को, उन्हें पुलिस वालों ने। घर आए नहीं, वो वहीं से भाग गए। अच्छा। ऐसा कैसे हो गया? रिपोर्ट भी हमारी नहीं आई, वो छूट कैसे चौकी से गए? ऐसा कैसे हो गया? तुमने मतलब इसका मतलब घूस वगैरह ज़्यादा ले ली, इसके कारण छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया तुम लोगों ने? ये कहना तो उचित नहीं होगा कि घूस ली या नहीं ली, ये तो वो लोग जानते होंगे, पुलिस का सच जानता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि 2 चीज़ निकल के आती है कि एक तो सेक्टर 6 का जो सिविल अस्पताल है, वहाँ पर जब लड़के की मौत हो चुकी थी तो उसको सेक्टर 32 चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में क्यों रेफर किया गया। दूसरी बड़ी बात कि जब लड़कों को पुलिस ने उठा लिया तो उसके बाद में पूछताछ इंक्वायरी क्यों नहीं करी। वैसे ये इंजेक्शन का भी क्या, कहाँ से कुछ पता चला कि ये कहाँ से? 15 सेक्टर से कह रहे खरीदते। 15 सेक्टर मार्केट से मैंने लिया, स्टोर से। अच्छा। और मोली का जागरा से बताया आपको? राजू और सर्वेश ने बताया, सामने का बोला। पुलिस के सामने? हाँ, पुलिस के सामने। हमारा पूरा परिवार था, कम से कम 20-25 आदमी थे, उनके सामने कबूला है कि हमने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस के सामने लड़कों ने कबूला कि हाँ, हम सेक्टर 15 के सेक्टर 15 के मेडिकल स्टोर से हमने ये नशे का सामान खरीदा और उसके बाद में लगाया, उस लड़के को भी लगाया। ये भी कबूला उन्होंने? कबूला है, वो शोहिद बहन ने लगाया, हमने भी लगाया, ये भी कबूला है। सोहित ने खुद लगाया था कि हाँ, उन्होंने? कह रहा खुद लगाया, ऐसे बोल रहा राजू है। अच्छा। हाँ, और मेरा बेटा कभी अपने हाथ से लगाता टीका, कभी हमने लगाया था। इतना परिवार भर रहा हमारा, कभी नहीं देखा कोई नशा करते। तो बात यहाँ पर यही आती है निकल के कि चाहे रैला पिंड की बात नहीं हो, पंचकुला के हर ही सेक्टर के सभी सेक्टरों की बात है कि नशा कहीं ना कहीं पंचकुला में इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और नशे को लेके प्रशासन को अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बात करें अभयपुर की या बात करें अगर रैला पिंड की या फिर पंचकुला के सेक्टर 20 की या फिर पंचकुला के ऐसे रिहायशी एरियो की जहां पर उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, लेकिन वहां पे भी नशा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। तो नशे को लेके जहां पर यहाँ पर पंचकुला के रैला पिंड में जो नशा इतना फैला हुआ है, और ये पंचकुला के रैला पिंड की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे पंचकुला की बात है। और या फिर पूरे पंचकुला के भी छोड़ो, ये कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में फैला हुआ है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि पंजाब में जहाँ नशा फैला हुआ था और पंजाब में इतना कुछ नशे को लेकर अभियान चले और वो अभियान चल रहे, कितने सफल हुए कितने ना सफल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नशा फैलता ही जा रहा है। और पंचकुला का ये जो एरिया है, अब नशे की बात निकल के ये भी आ रही है, पब्लिक का कहना ये भी है कि नशे को लेके अगर जैसे किसी के, अभी एक व्यक्ति ने बोला रवि नाम के, कि मेरे ऑटो में बैठ के नशे करते हैं और नशे को लेके अगर वो रोकते हैं तो वो जाते हैं, फिर सुबह उनके ऑटो का शीशा टूटा मिलता है, बैटरी चोरी मिलती है। यानी कि ये क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है एक तरीके से। अगर नशे पे सख्ती नहीं करी जाती तो ये क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, और क्राइम को बढ़ावा, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यानी कि एक जो क्रिमिनल है वो एक नया पैदा हो रहा है इस नशे के चलते। तो कहीं ना कहीं पंचकुला पुलिस को इस पर संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। मेरा निवेदन है, मेरी अपील है पंचकुला पुलिस से
कि कृपया इस नशे के खिलाफ अभियान को तेज करें और जैसे पकड़ के भी ले जाते हो तो कम से कम इतना सख्त कानून बनाएं कि उसको या तो सुधारा जा सके या फिर इसे किसी सुधार गृह भेजा जा सके, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नशा इतना बढ़ चुका है, इस ना नशे को लेके आपको बात करते हैं कि आम जनता से। क्या नाम हो आपका? अजय है मेरा नाम। अजय। अजय, क्या लगता है कि नशा कहीं ना कहीं कितना बढ़ चुका है यहाँ पर इस टाइम? ये तो नशा तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत नशा करते हैं। कोई गांजा वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये नॉर्मल चीज़ हो गया है। तो गांजा वगैरह अभी कल परसों की बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पे लड़का भी मार के गेर दिया है। और ये सब नशे के कारण है और चोरियाँ वगैरह सब हो रही हैं यहाँ पे। कल परसों भी ये 27 तारीख वाली बात बता रहे हो? कुछ दिन की पहले है, 3-4 बार तो मेरे पेट्रोल निकाल दिया है। ये सब जब नशा हो रहा है इन पे काम धाम करते नहीं है और फिर ये चोरियाँ करते हैं फिर। ये और आपका क्या नाम है? मेरा रवि नाम है जी। रवि, आपका क्या कहना है? जैसे ये हम बता रहे हैं कि रैला पिंड में छोटे छोटे बच्चे तक नशा करते हैं। बिल्कुल जी, नशा भी करते हैं और फिर चोरियां भी करते हैं। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, स्कूल का बच्चों का काम है। ऑटो खड़ा होता है, अगर ऑटो में बैठे नशा करें, अगर उनको मना कर दो तो कल सुबह शीशा टूटा मिलता है, कहीं टायर पंचर मिलता सब है। बात अपने यही पे आ जाती है बस, और कुछ नहीं है। अगर किसी के बारे में बोलते हैं ना फिर वो सब बात अपने सरकार पे को है बस। करना चाहिए। हाँ। खैर, सरकार को क्या, प्रशासन को भी ये चीज़ यहाँ पर पंचकुला में कहीं ना कहीं इस चीज़ पे नशे के खिलाफ सख्ताई की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासन इस वक्त कहता तो है कि नशे के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर यह अभियान कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। तो बने रहिए ऐसी खबरों के लिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन श्रीराम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।